Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good Evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. So what we had done was similar triangles. If the all the angles are equal, then the triangles are similar. And if the triangles are similar, then the ratio of the sides are equal. Okay, just give it a try to this question. We'll discuss it. Sir, can you please repeat the question? I just joined the class. Anji, I have not dictated anything on this. You have to just find the value of EB. Okay, sir. Of course, chapter is on similar triangles, so you'll use that property. शौर्य आपने क्या आंसर भेजा बेटा वापस चेक करें 192 हाँ जी अभिराज वेरी गुड चलो जी पहले फर्स्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड है ना भाई जहाँ जैसे ही ट्राइंगल आएगा हमारे सामने तो ऑफ कोर्स क्लास 10th मैथ्स की बात करेंगे तो ट्राइंगल से रिलेटेड या तो ट्रिगो का क्वेश्चन होगा या फिर ट्राइंगल चैप्टर का विद इन ट्राइंगल चैप्टर है ना टू पार्ट्स आर देयर वन इज सिमिलर ट्राइंगल एंड अनदर इज पाइथागोरस पाइथागोरस का जो है वो थ्योरम आएगी है ना डायरेक्ट पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा फाइंड हाइपोटेन्यूज लाइक दैट सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज सिमिलर ट्राइंगल सो ऑफ कोर्स सिमिलर ट्राइंगल लगेगा तो उसके लिए दो ट्राइंगल चाहिए जो सिमिलर होने चाहिए सो व्हिच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन दिस क्वेश्चन Triangle CEB and triangle CD. दक्ष फिर से बोलो ट्राइंगल Triangle CEB and triangle CDA. CDA and CEB. CEB ओके ये सिमिलर कैसे होगा बेटा इक्वल एंगल होना चाहिए है ना Sir, आपने बोला मुझे CDA एंड ट्राइंगल CEB
राइट, Yes, sir. है ना, 90 डिग्री ये तो इक्वल है। उसके Sir, अलावा कौन सा एंगल इक्वल है बेटा? the angle. अच्छा, sorry, sir. है ना, यहाँ पर ये पूरा सी है और दूसरे केस में जो है सिर्फ इतना वाला पार्ट सी है, तो दे आर नॉट इक्वल, Okay. ट्राइंगल इक्वल नहीं है। PCD और PAE। ट्राइंगल बी सी, सर अरे बोलो। PCD। हेलो हाँ जी फिर से बोलो बेटा। सर, ट्राइंगल PCD और PAE। PCD and PAE, okay, they are similar, very good। सर इसमें हम एक और कह सकते हैं कि हाँ जी, ट्राइंगल ADB is similar to CEB। CEB, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है, ये ट्राइंगल्स भी बेटा आपके सिमिलर हैं, बट इनकी यहाँ पर हमारे पास यूटिलिटी अभी नहीं है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी जब हम देख रहे हैं तो हमें ये पता है कि ये एंगल्स 90 डिग्री हैं, इनको आप मार्क कर लें। उसके बाद जो है आप अगर ये देखेंगे, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉमन इन टू ट्राइंगल्स, है ना, जिनमें 90 डिग्री तो है ही, साथ में दिस एंगल इज कॉमन। सो दिस एंगल इज कॉमन इन ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स डू दिस, दिस इज माय ट्राइंगल ADB। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। एंड सेकेंड इज योर ट्राइंगल CEB। ठीक है, दोनों में एंगल B जो है वो तो कॉमन ही है ना, एग्जैक्टली सेम है, और दोनों में 90 डिग्री का एंगल भी है ना। इसमें ये वाला 90 डिग्री है और इसमें ये वाला 90 डिग्री है। सो इफ टू एंगल्स आर इक्वल, थर्ड एंगल तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करें कि ट्राइंगल ADB एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, इट्स सिमिलर टू विच ट्राइंगल। नेम द ट्राइंगल, है ना, ऑर्डर हैज टू बी प्रॉपर। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, आर्यमन सोम आपका गलत हो गया है। अक्षत ने तो D लिख दिया बेटा, CDB तो कोई ट्राइंगल नहीं है। हाँ जी, सभी करेक्ट भेज रहे हैं। सर वो ट्राइंगल मिसटाइप हो CEB, okay, typing mistake। So if you will see, D is 90 degrees and in CEB green triangle E is 90। B जो है वो तो सेम है दोनों में, और ये C हो जाएगा, तो ये सिमिलर टू ट्राइंगल CEB। राइट ऑर्डर मस्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन क्या है, AD की लेंथ गिवन है हमें, AD is given as 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन as 10 सेंटीमीटर, एंड CD ये तो यूजलेस है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। DB गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ देखेंगे तो AD अपॉन DB, सो वी आर गेटिंग AD अपॉन DB, correspondingly CE अपॉन EB, दिस इज CE अपॉन EB। AD कितना है बेटा आपका 10, DB 12, CE is given as 8 centimeter and EB is you have to find. So EB is equals to 8 into 12 by 10. This is 9.6 centimeter. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर इसमें हम ट्राइंगल CEB में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते सर वो मैंने वही लगाया था, बहुत बड़ा आंसर आ गया था 192। CE गिवन है हमें। रूट 192 आंसर आ रहा है पाइथागोरस लगाने पे। अच्छा, तो ये मैंने वैसे ही रैंडमली लिया था ना, ये CD हटा दो, है ना, CD इज नॉट गिवन। ठीक है, हैं सर। सर 192 कैसे आया? 192 नहीं वो मैंने कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा फिगर डाली, तो उससे किसी और वे में आंसर आपका भी नहीं कर रहा था, तो दोनों मैच नहीं कर रहे थे, है ना। ये जो CE है
ये गिवन था बेटा, एंड ये दोनों जो है ये सम गिवन था, तो पाइथागोरस थ्योरम से फिर आप EB निकाल सकते थे। रूट 152 आ हाँ जी, आंसर रूट 152 आ रहा सर थर्ड ठीक है, बट यू रिमूव CD। इनफैक्ट सर इस क्वेश्चन आंसर को अगर रूट लेवल 192 आ रहा था उसपे। हाँ जी, हाँ जी, इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पर इसको लेवल 2 का क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पर फाइंड EB की जगह आप लिख दें फाइंड CD, है ना। अब आपका EB जो है वो 9.6 आ गया है, और CE is given as 8, and then you can find the value of hypotenuse and then CD। उसको छोड़ देते हैं, लेवल 2 है ना, इसलिए कंफ्यूज करना है, अभी स्टार्ट हुआ है हमारा चैप्टर। किसको डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ हाँ जी, सर, कैसे पता चलेगा कौन सा सिमिलर इससे? सिमिलर बेटा आप एंगल्स पहले मैच करेंगे, तो जहां पर एंगल्स मैच होंगे तो वो सिमिलर होगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा कि विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है ना, 90 डिग्री एंगल्स गिवन है, तो ऑफ कोर्स एक एंगल तो 90 हो गया, इक्वल है। उसके बाद चेक करें कि कौन से एंगल्स हैं सेम है, ठीक है? साइड के प्रोपोर्शन से भी पता लग सकता है प्रोपोर्शन से कैसे? सर? प्रोपोर्शन साइड नहीं नहीं, साइड की प्रोपोर्शन से नहीं पता चलेगा, क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ साइड्स की लेंथ गिवन नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। एंगल BCD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC। ये वाला एंगल जो है BAC के इक्वल है। तो अब यहाँ पर कितने 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप फाइंड करें कि कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऑफ कोर्स उन ट्रायंगल्स में ये एंगल जो है ये तो इंक्लूसिव होगा ही, और कौन से 2 ट्रायंगल हैं जिनमें एक एक एंगल इक्वल है। सर ये 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। हाँ जी, ओके सर। एनीवन और कौन सा एंगल देखना चाहिए हमें? सर एंगल ABC। एंगल B। अगर ये एंगल देखेंगे ठीक है, सो आई एम टेकिंग, पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC। सो ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है बेटा ये इस एंगल के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B जो है वो B के इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू B, और ये वाला एक पार्ट जो आ गया दैट इज D। सो दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। CBD नहीं होना चाहिए? यस सर, सो सी तो B से B, सॉरी Yes, सॉरी, sir. हाँ जी, माय मिस्टेक, CBD। CBD। सर हम प्रूफ कैसे करेंगे कि एंगल DCB इक्वल टू एंगल D? विच एंगल? सर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल D आया, तो उसे कैसे हाँ। प्रूफ करेंगे? इसको कैसे प्रूव करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 2 एंगल इक्वल है, थर्ड हैज टू बी इक्वल। हाँ जी, ओके सर। ठीक है ना भाई। फिर से किसी को डाउट हो, पहले सिमिलैरिटी में अगर डाउट है तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। ये क्लियर है कि 2 ट्रायंगल हमने कैसे ढूंढने हैं विच आर सिमिलर। सो फॉर 2 ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, 2 एंगल्स हैव टू बी इक्वल, थर्ड ऑटोमेटिकली विल बिकम इक्वल, है ना। एंड देन यू हैव टू मैच एंगल विद एंगल। सिमिलैरिटी के लिए आपको एंगल विद एंगल मैच करना जरूरी है ना। अभी हमें पेरीमीटर ऑफ कौन सा ट्रायंगल निकालना है? ADC निकालना है, तो ADC को पहले भूल जाओ, है ना। अब यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ साइड्स हम लेते हैं, तो रेशियो ऑफ साइड्स में ABC में कौन सी हमें वैल्यू गिवन है बताओ? BC गिवन है, तो यहाँ पर आपको BD तो लेना ही पड़ेगा, है ना।
अब CBD में एक तो BD गिवन है, ठीक है, और कौन सी साइड है, बाकी सारी साइड्स गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे वाले ट्राइंगल में बेटा अगर मैं ये वाली साइड निकालना चाहूँ AC, तो मेरे को कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सी साइड लेनी होगी, यहाँ पर CD लेनी होगी। सो कैन आई से AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू CD अपॉन BD। चेक कर लें, और इट हैज टू बी एग्जैक्ट सेम कॉरस्पॉन्डिंग है ना। पहले आपने इधर AC लिया है ऊपर में, तो इधर ऊपर में CD लेंगे आप, फिर नीचे में आपने BC लिया है यहाँ पर रेशो में, तो यहाँ नीचे में BD लेंगे आप। अब AC कितना गिवन है, ये तो गिवन ही नहीं है, और BC is 12, CD is 6 and BD is 9. So your AC is 2/3 into 12, so that is 8 centimeter. AC आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। सर 8 यूनिट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ यूनिट्स, सेंटीमीटर तो है। 8 यूनिट्स। सर AC अपॉन BC कैसे करा? कैसे लिया सर देखो। AC अपॉन CD नहीं होना चाहिए? AC अपॉन CD, इट डजंट मेक डिफरेंस। आप एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स लें और कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स ले लें आप। ओके सर। ठीक है, AD निकालना है हमें। AD कैसे निकालेंगे, तो वापस यहाँ पर आप AB की लेंथ निकाल लें, है ना। AB की लेंथ कैसे निकलेगी, तो AB की लेंथ आप यहाँ से ले लें। सो सेम थिंग, सेम इक्वेशन। सो AB अपॉन BC पहले ट्राइंगल में, तो दूसरे ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंगली विल बी CB अपॉन BD। AB कितना है आपका, ये तो हमें निकालना है। BC is 12, CB is CB is 12, BD is 9। So AB कितना आ गया आपका, 16 यूनिट्स, है ना। अगर AB 16 यूनिट्स आ गया है तो बेटा AD कितना होगा, 16 minus 9, दिस इज 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। और ये 5 यूनिट्स है, तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर सर वो 7 यूनिट्स नहीं होगा, कौन सा, 5 यूनिट्स की जगह। यस सर 7 16 16 में 16 से minus 9 7। यस सर। माइंड ब्लॉकेज। So perimeter of triangle ADC is 6 plus 8, 14 and 21 units. Yes. शिवांश आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इन केस यू नीड अ बैकअप क्लास, है ना, रियल नंबर और किसी भी चैप्टर की चाहिए, सेंड अ मैसेज टू नदीम भैया एंड ही विल बुक अ बैकअप क्लास फॉर यू, है ना। आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप बैकअप क्लास उनसे बुक करा लेना। अदरवाइज आई हैव पोस्टेड प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर्स वी हैव डन ना, आई विल पोस्ट इट अगेन ऑन द ग्रुप। सर हमें पता कैसे चलेगा कि AC by BC लेना है और कब AB by BC लेना है? हाँ जी, अब जैसे यहाँ पर था, है ना, अब मुझे देखो दो जो मेरे ट्राइंगल सिमिलर हैं, उन ट्राइंगल्स में जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें तो मुझे तीनों ही साइड गिवन है, तो इसके तो मुझे कोई इश्यूज ही नहीं थे। इशू किसके थे, बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़े वाले ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड गिवन थी मुझे, इसके अलावा बड़े वाले ट्राइंगल में कोई साइड गिवन नहीं है। तो जब मैं रेशो ले रहा हूं तो मुझे रेशो में ये 12 तो इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा, है ना, BC तो इंक्लूड करना ही है, साथ में जो साइड में निकालना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर जो है मेरे को पहले व्हाट आई नीड इज कि बिगर ट्राइंगल का मुझे पेरीमीटर मिल जाए
और बिगर ट्रायंगल के पेरीमीटर के लिए आई वांट टू फाइंड AC फर्स्ट। तो बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने दो साइड लिए हैं। कौन सी दो साइड लिए हैं बेटा? एक लिए AC क्योंकि वो मुझे फाइंड करनी है, दूसरा BC क्योंकि वो गिवन है। समझ में आया? तो यहां पर आपने Yes, sir. AC ली तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी साइड CD, इधर BC तो इस साइड में BD। डन? पहले तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजो कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात करूंगा DF, ये एक स्क्वायर है बेटा। लेट मी फर्स्ट टेल यू दिस इज अ स्क्वायर ABCD and in that I have joined the midpoints E and F. E and F midpoints है, मैंने उनको जो है A को F से ज्वाइन किया है और D को E से ज्वाइन किया है। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हम ट्रायंगल की बात करें ADF एंड ट्रायंगल DCE, ये कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर। Similar. फिर से देख लो। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स Congruent. हैं, सिमिलर तो है ही बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना। वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? बाय SCS। ये 90 डिग्री है दोनों में, और उसके बाद जो है ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो इधर ये वाली 10 है। ठीक है, इन फर्स्ट ट्रायंगल दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, इन सेकेंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। These two triangles are congruent. कौन से ट्रायंगल्स? ये वाला जो एक ट्रायंगल है हमारा और दूसरा ये जो ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? These are congruent. अगर congruent है तो इसका मतलब सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होंगे। सर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी हो जाए। हाँ, सिमिलर भी होगा फिर। बट आप देखो, मैं अगर इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मैं पूछ रहा हूँ बताओ मैंने कौन सी फिगर ड्रॉ की है? आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, तो थोड़ा वियर्ड हो गया ना, क्योंकि एक्चुअली आई वांट टू नो कि ये स्क्वायर है ना। इट हैज टू बी मोर स्पेसिफिक। भाई इफ आई एम आस्किंग यू आप कहाँ से कहाँ रहते हो, आपको सर इंडिया में, थोड़ा आंसर और स्पेसिफिक अगर पॉसिबल है तो वहाँ और स्पेसिफिक इज व्हाट इज लुक फॉरवर्ड। सो आपका ये एंगल जो है, दिस एंगल इज x, so this angle will be how much? X. This is x. ठीक है, now if this angle is y, then this angle will be y. इसका क्या मतलब हुआ? एंगल DOF कितना है हमारा? 180 minus x. ना 180 माइनस x माइनस y। फिफ्थ क्लास की तरह आंसर कर रहे हो। 90 डिग्री। 90 डिग्रीज है ना। चेक करो वापस एक बार। दिस इज x, दिस इज y। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, दो एंगल हैं, एक एंगल है x, एक है y, तो थर्ड एंगल कितना है बेटा? 90 है ना। 90. तो इसका मतलब है सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हियर, कि भाई अगर एक x है एक y है तो थर्ड एंगल हैज टू बी 90 डिग्रीज। तो दिस इज 90 डिग्रीज। ठीक है, चलो अब फाइंड करो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मैंने बहुत हेल्प कर दी है आपकी। इसका एरिया कितना होगा? तो एक और बारी बता देंगे ये जो बताया एक्स और वाई 90 डिग्री। रेडी? ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो पता है आपको, है ना? यस सर।
कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल जो है यहाँ पर हमारा x है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में है ना, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा कितना हो गया बेटा? x x। ठीक है, अब ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, इसमें इस एंगल को अगर मैं y लिख दूं, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, येलो एंड ब्लू वाले ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। तो ब्लू वाले में कौन सा एंगल y हो जाएगा हमारा? ये एंगल y हो जाएगा। ठीक है, अब येलो वाला एंगल देखो, जो बड़ा वाला है, एक एंगल x है, एक y है और थर्ड एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब x प्लस वाई 90 है। अगर x प्लस वाई 90 है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज है। ओके सर। हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय दक्ष, सेकंड बाय फर्स्ट बाय अभिराज एंड सेकंड बाय दक्ष। सिद्धांत something different. Let me see the answer. DOF का एरिया फाइंड करना है ना? हाँ जी, ग्रीन वाले का एरिया फाइंड करना है आपको। फाइव 500 यूनिट स्क्वायर। अरे देख तो लो बेटा जी, पूरे स्क्वायर का एरिया 100 है और उसके अंदर कट पिट कर ये छोटा सा ट्रायंगल है वो 500 है ना, पॉसिबल नहीं है ना। सभी के आंसर्स गलत आ रहे हैं। अभिराज, दक्ष, आपका भी गलत है। एक बार आप जूम आउट कर देंगे क्वेश्चन? सर मैं फिर से एक बार आंसर भेज सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। आई एम लुकिंग फॉर फर्स्ट करेक्ट आंसर। सर इसमें ये सेंटीमीटर है या मीटर है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर है, ऊपर क्वेश्चन में सेंटीमीटर मेंशन है। चलो देख लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो दक्ष, आप बताओ बेटा, कौन से ट्रायंगल सिमिलर लिए हैं आपने?
Sir, triangle DOF and triangle DCE. एंड ट्रायंगल DCE. DCE, वेरी गुड, है ना, मैच Yes. कर रहा है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, एंगल D और एंगल D इक्वल है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे DOF एंड DCE, अब मुझे एरिया निकालना है, पहले रेशियो ऑफ साइड चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ साइड में अगर मैं ग्रीन छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, कौन सी साइड पता है मुझे? DF. DF पता है मुझे, है ना, DF कितनी है? 5 है, और कॉरस्पॉन्डिंगली इधर हो जाएगा DE। DE कितना है? हाँ जी सिद्धांत, पहले तो आपने 1:2 ले लिया साइड की रेशियो, है ना, साइड रेशियो इज नॉट 1:2, किसने कहा 1:2 है? कॉरस्पॉन्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ही तो चेक करेंगे आप। ठीक है जी, DE कितना है भाई? बहुत टाइम लग गया। Root 125. रूट 125 है ना, दिस इज योर 10 इज देयर, दिस इज योर 5, सो दिस इज रूट 125 विच इज 5√5। ठीक है, तो ये रेशियो आ गई 1/√5। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल DCE, हमने कल किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल की रेशियो इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होगा, सो दिस इज 1/5। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE कितना है बताओ बेटा? 25 centimeter square. DC is half of base into height 25, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOF दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 6 कैसे आया? 3-4 स्टूडेंट का 6 आया था, नमन का भी। नमन आपका 6 कैसे आया आंसर? सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हाँ आई एम इंटरेस्टेड। हाँ जी सर मैंने वो जो वहाँ पे साइड 5 आ गई थी, तो मैंने वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस 3 और 4 लगा के निकाल दिया था। ओके, अभिराज आपने क्या किया था? सर मैंने भी सेम करा था। ओके, आप लोगों ने अपने आप एज्यूम कर लिया ना, बाकी दो साइड 3 और 4 होगी। ओके, दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो कि ये मिस्टेक भी हो सकती है। सिद्धांत की मिस्टेक तो मुझे समझ में आ गई। हाँ जी आन्या, योर आंसर वाज करेक्ट। वेदांत आपने क्या मिस्टेक की बेटा? सर मैंने assume कर लिया। एज्यूम कर लिया, ओके। एडविक? सर मैंने सर एरिया को 25/2 ले लिया था। ओके सर आप ये क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ जी, व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट, है ना, देन आई विल पोस्ट इट, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको 2 बार ले लिया है स्टार्टिंग से लेकर। अगर आपको ये XY समझ में आया तो मैं राइट साइड वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। XY समझ में आ गया आपको एंगल्स? यस सर, राइट साइड वाला दोबारा। ठीक है, सिमिलैरिटी समझ में आ गई ना आपको? तो राइट साइड वाला तो इम्पोर्टेंट है, वो दोबारा ले लेते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हमें जो है ग्रीन वाले का एरिया निकालना था, ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOF, किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है उनकी जो रेशियो है दैट इज DCE, इनकी जो रेशियो है दैट इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स। कोई भी दो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। कौन सी दो साइड? कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड होनी चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड मैं DF और DE ले रहा हूं, क्योंकि DCE इसमें तो मुझे सब कुछ पता है, सारी साइड्स पता है। DOF यहाँ पर पंगे है, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ DF की लेंथ पता है, बाकी पता ही नहीं है, है ना।
तो मैंने यहाँ पर लिया है DF अपॉन DE का स्क्वायर। ये चेक करें, एनी डाउट? आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है यहाँ तक? तो बस अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा। बस अगर यहाँ पर ये समझ में आ गया तो आगे अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें DOF का एरिया ये तो निकालना ही है ना, और नीचे जो DCE का एरिया है, ट्राइंगल DCE का एरिया बताएं क्या होगा? DC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। सो ये एरिया कितना हो गया? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। फिर DF कितना है? F इज मिड पॉइंट, तो DF इज 5, तो DF को आप 5 डालेंगे, DF इज 5। और DE इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, है ना। इस रेक्टेंगल की हाइपोटेन्यूज है DE। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। है ना। तो DE इज व्हाट? DE इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 25, है ना। 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, विच इज रूट 125 और 5 रूट 5। बस उसके बाद हमने फिर उसको इक्वेट कर दिया है। ठीक है बेटा जी? ओके सर। यस सर। ओके। ये क्वेश्चन में ऊपर इसको हटा देते हैं ना, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कौन सी फिगर है बेटा? ट्रेपीजियम। वेरी गुड। इस ट्रेपीजियम में दिस इज योर 9 centimeter, this is 5 centimeter, this area is 20 centimeter square. Find this area. Very fast, Siddhant. Sir, please repeat the question. हाँ जी, अभिराज also correct, Naman correct, Anya into Anya correct, Edwick it's wrong, Vedant correct. Shubhang it's wrong, Daksh correct,
एडविक और शुभांग का आंसर सेम आया। तो शुभांग आप बताएं बेटा आपका आंसर 36 कैसे आया? अदर्स कीप सॉल्विंग। सर मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई करके करा, उनको समझ में नहीं आया इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लगा ये 5 4 था तो ये 9 4 था। ओके, दैट्स नॉट अलाउड है ना। ओके, लेट्स सी। तो पहला तो बेटा सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ट्रायंगल को सिमिलर देखना पड़ेगा, है ना। टेल मी व्हाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। Alternate Sir, interior because angles. SR is parallel to PQ and they are alternate interior angles. Alternate interior angles, है ना, and these angles are vertically opposite angles. तो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। चैट बॉक्स में टाइप करें ट्रायंगल SOR is similar to triangle what, फटाफट टाइप करें और सभी टाइप करें, है ना। It should be a participation should be there. Aryaman Som wrong, Tamanjot wrong, Akshat wrong, fast, Manol wrong, sorry not Manol, R किसने लिखा भाई? दिस इज QOP, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा। अगर आप देखेंगे तो P के कॉरस्पॉन्डिंग R है ना, तो R की जगह पर यहाँ पर P आना चाहिए, O की जगह तो O है ही और S की जगह Q हो गया, तो दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल QOP। ठीक है, आई होप आप मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें फ्यूचर में। सो ओनली 2 स्टूडेंट मेड मिस्टेक, दैट्स ओके। हाँ जी बोलो सर, अगर हमने उल्टा लिख दिया तो लाइक P, तो उल्टा तो गड़बड़, गलत, यू लूज हाफ अ मार्क हियर, प्लस आगे जो कैलकुलेशन करेंगे यू विल लूज फुल मार्क्स देयर, सो यू विल गेट ओनली हाफ अ मार्क। ओके सर। ठीक है, क्यों कैलकुलेशन में गड़बड़ क्यों आएगी? क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स लेते हैं। अगर मैंने OR अपॉन आपने उल्टा पुल्टा लिखा तो वो गलत हो जाएगा। OR जैसे SR अपॉन OR है तो QP अपॉन OP होना चाहिए, बट आपने उल्टा लिखा तो फिर वो रेशियोज ही आप गलत गलत साइड्स की लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो वेरी गुड। एरिया की बात थी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है उसको हम ऊपर रख लेते हैं, POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR। दिस इज रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। गिवन ही 2 साइड है, यहाँ पर SR गिवन है, यहाँ पर PQ गिवन है, तो दिस इज SR अपॉन QP का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, this is SOR is 20 into this is SR is not SR upon this will be QP upon SR. So this is 9/5 का square. ठीक है जी। So आंसर कितना आ रहा है? This is 81 into 4, that is 324 upon 5. This is 64.8 centimeter square. Done? ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी भी होती है ना, जो SR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन क्वेश्चन मार्क। इसकी प्रॉपर्टी कह रहे हैं सर ट्रेपेजियम, यस सर, जो पैरेलल साइड होते हैं उनके स्क्वायर का रेशियो और जो सेंटर से ट्रायंगल बनता है उनके रेशियो के इक्वल होता है। तो बेटा वो यही तो किया हमने सिमिलर ट्रायंगल में, और कर क्या रहे हैं हम? इसको आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी होती है, तो मैं कह रहा हूँ ये तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। आप समझे? यस सर। हाँ, ये एक होती है अगर आप NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस इज वन। और सिद्धांत, यू मैनेज टू सी द वीडियोस? नो, आपको इश्यूज आ रहे थे ना? नो सर, वो लिंक नहीं ओपन हो रही। लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर? वो एक लिंक जब आती है तो सर नीचे एक ब्लू डैश होता है सर, उस पर क्लिक करते तो डायरेक्टली यूट्यूब पर पहुंच जाता है, लेकिन सर वो लिंक कॉपी नहीं होती। ओके, आप ना रेलिश मैथ्स टाइप कर लें यूट्यूब पर, है ना, फिर उसमें आपको सेकंड या थर्ड वीडियो दिख जाएगी।
ठीक है, अगर ये relish maths होता क्या है मतलब? nothing, it's relish is, you know, you are eating and you are enjoying something, so it's instead of relishing pizza, it's like relishing mess. I long thought actually, na, I was having planned like I will be starting it next year, but then I thought why to wait for so long if you dream for something. Okay, this आपको is कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में? एक वीडियो में डिपेंड्स है ना, एनिमेशन समवेयर अराउंड 3 hours. देन आई हैव टू एक्चुअली, मेरे को ऑडियो जो है सेपरेट करना होता है, उसमें नॉइस रिडक्शन, देन टू ऐड सम म्यूजिक एंड देन टू लोड इट, सो 3 to 4 hours. Okay, if this is p square, this is q square, and this will be pq, and this will be pq. ठीक है, ट्रेपीजियम में जो एरियाज हैं वो हमेशा इस रेशियो में रहेंगे. अब ये कैसे आया, ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन बन गया एक्चुअली, है ना. देख ले, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. देखो पहली चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये p और q की अगर रेशो है तो जो एरियाज हैं उनकी रेशो जो है वो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो जाएगी. इफ दिस इज योर p, दिस इज योर q, है ना, तो ये जो आपका रेशोज हैं, दिस विल बिकम p स्क्वायर एंड दिस विल बिकम q स्क्वायर, जो रेशो की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं ये ग्रीन साइड और ये जो ब्लू साइड है इनकी रेशो क्या होगी, SO अपॉन OQ की रेशो क्या होगी? P/Q, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्रायंगल में सारी साइड्स की रेशोज जो हैं वो इक्वल होती हैं, है ना. अगर एक साइड की रेशो P/Q है तो दूसरी साइड्स की रेशो वो भी P/Q होगी, प्रोवाइडेड यू जस्ट टेक द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो मैंने इस साइड में अगर SO लिया है तो दूसरी साइड में मुझे QO लेना पड़ेगा और वो रेशो जो है P/Q ही होगी वो हमारी, है ना. सो दिस इज P/Q की रेशो है. अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, these two triangles are made on same baseline and same vertex. तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है दिस विल बी योर हाइट, दोनों के लिए हाइट सेम है लेकिन बेस का रेशो जो है वो P/Q है. ठीक है, सो दिस विल बिकम योर P स्क्वायर इंटू Q बाई P और दिस विल बिकम PQ. ये आपका PQ हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बिकम PQ. ये जो पिंक ट्राइंगल्स हैं इन केस ऑफ ट्रेपीजियम इनका एरिया इक्वल होता है. ठीक है जी, डन. सर p स्क्वायर इंटू q बाई p क्यों आ रहा है? ये P है, ये Q है, इसका एरिया P स्क्वायर है. ठीक है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, यही क्वेश्चन है. ठीक है, जो पिंक वाला जो एरिया है वो बताओ मुझे कितना होगा, येलो वाला एरिया हाफ ऑफ H इंटू P और व्हाइट वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? सर हाफ इंटू H इंटू Q, है ना, हाइट इंटू बेस. येलो वाले का एरिया तो गिवन है P स्क्वायर, व्हाइट वाले का एरिया निकालना है आपको. सॉल्व कर लो. ओके. ठीक है,
ये 7th ट्राइंगल्स में है, दैट इज if this is n is to m, then this area will also be n is to m. ठीक है जी, ओके। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसे। सर मेरे यूटी में आया था 4 मार्कर, है ना। अगर ट्रायंगल चैप्टर आ रहा है यूटी में तो ये तो फिर पक्का आता है। सर ये आता है या तो कन्वर्स आता था इसका। हाँ जी, कन्वर्स बहुत कम आता है, विल टेक कन्वर्स आल्सो। ठीक है, ये आपने जो मिड पॉइंट थ्योरम की है अगर 9th में, तो दिस इज अ जेनरिक फॉर्म फॉर मिड पॉइंट थ्योरम। इट सेज दैट कि अगर आप, ठीक है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, if you draw a line parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it will divide the other two sides in equal ratio. ये बाकी दोनों sides को equal ratio में divide करेगी। ठीक है, आप लिख लें इसको, state and prove Thales theorem, है ना, that's the question which comes। सर आज का ये पहला टॉपिक है ना लिखने वाला। हाँ जी, if a line is drawn parallel फॉर्म क्या होती है बीपीटी की? basic proportionality theorem। ओके सर, लिख लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ बेटा, ये थ्योरम पता होनी चाहिए वर्ड्स में, है ना। स्टेट एंड प्रूफ में फिर आपको स्टेट करनी पड़ेगी थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट other two sides, then the other two sides will get divided in equal ratio। सर हाँ जी सर, जो अभी फॉर्मेट नया वाला आया है तो उसमें इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एमसीक्यू में तो प्रूविंग आ नहीं सकती। हाँ जी बिल्कुल। तो लाइफ का एम क्या है आपका? लाइफ एम इज टू, बताएं भाई। स्कोर गुड इन सर भले ही मैथ्स जा रहे हो कि हमें तो पढ़ना मुझे एक बार स्टडी का पर्पस बता दो यार एक बार। ये देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है ना, लाइफ में कभी और ना आपकी अपनी औलाद होगी तो उसके अलावा कोई नहीं पूछने वाला, बताओ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है ना। तो ये पर्पस क्या है, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? अगर मैं आपको मतलब ये बोलूं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है ये एग्जाम में नहीं आएगी मान लो, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये खाली एग्जाम के पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस फॉर द एजुकेशन? आप में से आधे लोग आगे जाकर बिजनेस करने वाले हैं, उसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज ही नहीं होगी, फिर क्या फायदा है? ये ऊपर क्वेश्चन आपने किया ना सॉल्व, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। फिर क्यों पढ़ा आपने इस क्वेश्चन को? क्या फायदा हुआ इसको पढ़ के? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए जो इस क्वेश्चन के बेसिस पे थे। ओके, ओनली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। देखो मैं मेन जो है ना, आई एम अ फर्म बिलीवर, ठीक है, यूजुअली यू डू फॉर फिजिकल हेल्थ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, इजंट इट? फॉर अ मेंटल हेल्थ you have to solve the problems, logical problems,
जब आप लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैपेबिलिटीज जो है वो इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है ना। किसी बेवकूफ को बेवकूफ ना बोल के अनपढ़ बोलते हैं, ये तो अनपढ़ है, मीन्स हिज बेसिक्स, मतलब जो बेस है ना, जो डिफिकल्टीज को एनालाइज करना है ना, दैट इज नॉट देयर इन हिम, क्योंकि ही हैज नेवर कम अक्रॉस सच प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। ठीक है, सो एजुकेशन इज टू मेक यू स्मार्ट, टू फेस द प्रॉब्लम। लाइफ की प्रॉब्लम आएंगी तो उनको भी आप रीजनिंग के साथ सॉल्व कर सकें, दैट्स द प्राइम पर्पस ऑफ एजुकेशन। मुकेश अंबानी को क्या पड़ी थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए? क्या जरूरत है पढ़ाने की, बताओ, है ना? उसने तो बिजनेस ही संभालना है, और बिजनेस में कौन पूछेगा उससे थेल्स थ्योरम? बट माइंड विल बिकम शार्प ओनली व्हेन यू आर यूजिंग इट। आप काउच पे पड़े रहोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है। सेम वे में जो अल्जाइमर डिजीज है ना, वेयर पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग द मेमोरी, तो दे से कि इफ यू आर सॉल्विंग पजल्स यू विल नॉट गेट अल्जाइमर। ऐसा क्यों हो रहा है? When you are solving puzzles, solving questions, then the neurons in your brain are getting connected, they are getting exercised, and they stay young. ठीक है? And that's why you should spend less time in watching TV on a couch, है ना? That is, relaxing is one thing. If you relax, do meditation, that's one part. But otherwise, brain also needs equal exercise as your body, है ना? Remaining part of the body. वो ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दिखा ये वाला? नो सर, इसके नीचे। यस, हो गया? लिखिए आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसको पहले तो एक लॉजिकल फॉर्म में देख लेते हैं। अगर लॉजिकल फॉर्म में मैं देखूं बेटा, तो मेरे पास एक ये येलो ट्रायंगल है ना, और एक ये मेरे पास ब्लू ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है जी, अगर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो कैसी होगी? वो इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड बता दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल APQ इज सिमिलर, ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो आप क्या बोलेंगे? AP अपॉन AQ ये किसके इक्वल हो जाएगा? AB upon AC। दिस इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ठीक है जी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कैन आई राइट AC अपॉन AQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन AP? चेक कर लो। प्रूविंग अभी बताऊंगा जो NCERT में गिवन है। पहले आप एक मेरा लॉजिक सुन लो ना, ये क्यों इक्वल है, ये यहाँ तक पहले देख लो, आपको समझ में आया क्या? एक बार रिपीट कर दो। ये AP नीचे चला गया बेटा, ठीक है, और इधर से ये जो AC है ये ऊपर आ गया, बस मैंने और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनको कंपेयर कर रहा हूँ, राइट? अब मैं दोनों साइड मैंने -1 कर दिया, तो -1 किया तो क्या आ गया मेरे पास? AC माइनस AQ अपॉन AQ इज AB माइनस AP अपॉन AP। दोनों साइड -1 किया मैंने। AC माइनस AQ कितना हो गया बेटा? QC upon AQ is equals to BP। this becomes BP upon AP, है ना? इनवर्स अगर लिख लें तो AQ upon QC is equals to AP upon BP, और यही तो प्रूफ करना था हमें, that the third side is this side, this parallel line is dividing the remaining two side in equal ratio। अगर ये जो है 2:3 है तो दूसरी साइड की लेंथ वेरी कर सकती है, बट रेशियो जो है वो 2:3 ही रहेगी। यही प्रूव करना था हमें कि रेशियो जो है वो इक्वल होगी, है ना? बट ये NCERT में ये प्रूफ नहीं है ना, उसमें थेल्स थ्योरम का प्रूफ अलग से गिवन है, लिखना आपको वही है।
बट मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये बेस्ड सिमिलर ट्रायंगल्स पे ही है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला प्रूफ देख लें। NCERT वाला 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी वाला प्रूफ ही लिख देना है आपको। अभी पता नहीं है हमें कि ट्रायंगल चैप्टर जो है वो टर्म 1 में होगा या टर्म 2 में होगा। टर्म 2 में होगा तो थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। रेडी? ओके, प्लीज वेट। सर ये लिखना है क्या जो आपने लिखा है? ना ना जरूरत नहीं है। सर, लेकिन आपका प्रूफ लिखने में गलत क्या है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जो आपका सीबीएसई की ऑफिशियल गाइड होगी उसमें एनसीईआरटी वाला प्रूफ होगा, और जो टीचर चेक कर रहा होगा वो उसी को फॉलो करेगा। ओके सर। वो गाइड से स्टिक करते हैं क्या अगर हमने कोई मतलब कोई और 95% जो है वो स्टिक नहीं करते हैं। 95% स्टिक नहीं करते हैं बेटा। 95% तो एक बार उसको देख लिया गाइड में क्या बोला है, उसके बाद अपने हिसाब से मार्किंग करते हैं। ठीक है, बट 5% दे गो टू द वर्ड। वो आपने बीपी लिखा हुआ है लास्ट हाँ, लाइन में। लास्ट में बीपी है वो बेटा। यस सर, डन। डन? हाँ जी बेटा। सर जो हमारा जो आपने आपका वाला प्रूफ है उसका जो सेकंड स्टेप है AC by AQ इज इक्वल्स टू AB by AB, हम वो भी यूज कर सकते हैं क्या कहाँ पे यूज करना है उसको? क्वेश्चंस में अगर AB हाँ की बिल्कुल, फुल लेंथ दे रखी है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की जो जनरल वर्जन है ना, वो जनरल वर्जन क्या बोलता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। आप समझ रहे हैं? जो यहाँ पर जो इट सेज दैट इट सेज AP अपॉन AQ is PB upon PQC. This is equals to AB upon AC. ठीक है, इसी को अगर आप एक बहुत सिंपल वे में और देखना चाहें तो आपने अगर 7th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि 3 पैरेलल लाइंस डिवाइड्स एनी लाइन सेगमेंट एनी लाइन इन इक्वल रेशियो। अगर मेरे पास बेटा ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, है ना, अगर ये रेशो जो है वो 1:3 की है, अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें उसकी रेशो 1:3 की ही होगी। ठीक है, इफ यू ड्रॉ लाइक दिस देन दिस इज 1:3 की रेशो। ठीक है, इवन इफ यू ड्रॉ समथिंग वियर्ड लाइक दिस then this ratio, if this is x, this length will be 3x। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये लो ये हैं 3 पैरेलल लाइन और इनके बीच में ये लाइन की जगह लाइन सेगमेंट ड्रॉन है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है दिस रेशियो हैज टू बी इक्वल। ये तो थेल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए थेल्स थ्योरम ऐड की गई है, पढ़ लेते हैं एक बार उसको। सर वो स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए ताकि रेशियो तो। हाँ जी, सर जो आपने बताया कि 3:1 ही रहेगी, मतलब कोई भी वैल्यू रहेगा लेकिन कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो ये तीनों पैरेलल लाइन जो है उसको 1:3 की रेशियो में ही कट करेंगी। सर स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए वो। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए यार। कर्व लाइन कर दी तो क्या बना आपका, है ना, ये ऐसे 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 यहाँ पे घुमाते गए फिर ये ऐसे चले गए। ये 3:1 कैसे 1:3 कैसे होगा फिर ये? इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन ओनली। ओके सर। ठीक है जी, यहाँ पर जो है आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है
तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, द डिस्कशन वाज एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, है ना। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया की रेशो क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPB। मैंने बताया था ना, अगर ये M/N है तो एरिया की रेशो भी M/N होती है। क्यों? क्योंकि एरिया जो है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है, हाइट दोनों केस में सेम है। सो दिस इज हाफ ऑफ AP इंटू, इसको M दे देते नाम, AP इंटू M अपॉन हाफ ऑफ BP इंटू MQ। सो दिस इज AP अपॉन BP। चेक करें। ठीक है जी, कोई इश्यूज तो नहीं है यहाँ तक? हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, ये QM और BC जॉइंट। MQ कंस्ट्रक्शन है ना, ये लिखनी पड़ेगी आपको। मैं आपको ना आई विल Sir. सेंड यू अ वर्कशीट, नॉट वर्कशीट, PDF ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसमें स्टार्टिंग में थ्योरम का प्रूफ भी है उसमें। हाँ जी सर आपके वो ऑफिशियल वाली थ्योरम नहीं लिख सकते, मतलब जैसे आपने प्रूव किया वैसे अगर लिख के आ गए, गलत तो कुछ है नहीं उसमें, तो मार्क्स काटेंगे नहीं ना टीचर, क्योंकि सर वो एंड में तो वो भी सही है। 0 मिलेगा। सर क्यों? तो सही तो वो भी है। सही गलत की बात नहीं है ना बेटा। सर यही तो गलत है सर, इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ती है, अब उसके लिए 3-4 स्टेटमेंट और ऐड करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद A B वो सब का झंझट। चलो जी इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यू शुड बी एडजस्टेबल, है ना। दैट्स व्हाट आई टॉट जेनी दीदी आल्सो। She used to argue with teacher before, and then I told her no, you have to be adjustable. ठीक है, so सर जने दीदी का NTSC का सेकंड स्टेज का आ गया रिजल्ट? सेकंड स्टेज का she has scored 149 I think. Expected cutoff is 138. Stage 2 का जो है they have just given the score and OMR they have given. ठीक है, so that people can check their score is correct or not, and the result will be out on 15th July। 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा, उसमें रैंक नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ कि किसका सिलेक्शन हुआ है। ओके सर। ओके, सो लेट्स सी हियर। ठीक है नमन, समटाइम्स यू हैव टू एडजस्ट विद द सिस्टम, है ना। एक्सेप्टेड नहीं है तो नहीं है, कांट डू एनीथिंग। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो दूसरा अल्टीट्यूड लेंगे। ये वाला अल्टीट्यूड ले रहे हैं हम, और ये साइड चेंज करके अब हम ये वाली ले रहे हैं। तो सर 2 कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, 3? हाँ जी 4 सॉरी, 4 कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो दिस इज हाफ ऑफ AQ बेस इंटू हाइट is into PN upon half of AQQC into PN। ठीक है, so this is AQ upon QC, this is 2। ठीक है, थर्ड ट्राइंगल PQB
and triangle PQC are on same base PQ and between two parallel lines, therefore area of triangle PQB is equals to area of triangle PQC. From 2 and 3 को अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये PQC की वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ट्राइंगल PQB विच इज AQ अपॉन QC, इसको नाम दे देते हैं 4th. Then from 1 and 4 से करेंगे आप, so you will get area of triangle, और इसी को आप लिख लें, है ना. So this we are getting here is AP upon BP is equals to AQ upon QC from 1. Hence proved. ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मिसिंग था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. मिसिंग इज टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन. तो मेरे को उसके बाद समझ नहीं आया जो आपने प्रूव करा कि पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल इक्वल होता है, फिर उसके बाद समझ. हाँ जी, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. ठीक है, PQC एंड QPC सेम ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज जो है, ये जो QPC है इसकी वैल्यू जो है रिप्लेस करके मैंने PQB लिख दिया है. ओके सर. बट ये वाली चीज जो है ये ऊपर भी थी, है ना, तो फिर मैंने इसकी वैल्यू ऊपर से यहाँ नीचे लिख दी है. व्हाट आई मीन टू से इज कि ये दोनों जो है ये सेम ट्रायंगल्स की रेशियोज हैं एक तरीके से. ओके सर. सर थोड़ा जूम करते ताकि फिगर क्लियर बनता है. जूम इन. हाँ यस सर, जूम करते ताकि फिगर क्लियर दिख जाए. ये नहीं है. ठीक है सर बस एक मिनट. सर ठीक है बस. कॉपी किया सबने? 2 मिनट रुक जाओ. ओके वेटिंग. सर सबसे नीचे क्या लिखा है? AP upon BP is AQ upon QC. ओके सर. है ना, लाइंस इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गई हैं हमारी. सर आपने नीचे वो AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC फ्रॉम 1 क्यों लिखा है? ओके, इसकी जो वैल्यू है वो मैंने 1 से उठाई है.
अब ठीक है बेटा? Yes, sir. पर सर जो आपने नीचे लिखा है उसमें ट्रायंगल पी क्यू बी और ऊपर वाले में क्यू पी बी लिखा है। डजंट मेक डिफरेंस, ABC लिखो या BCA लिखो, ट्रायंगल तो सेम है. ओके सर. सर आपके स्कूल डेज में आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता था जिसमें आपको बाकी टॉपिक से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी? ओके, मैथ्स जो है वो स्टार्टिंग से मेरा फेवरेट था, बट one thing happened is my math teacher used to love me, so I challenged her that 12th pre-board no, I will score full marks, and she felt it, you know, she actually, I challenged out of innocence or out of fun, but she took it like I am, you know, overconfident, and she made a paper very, very tough. So I got 92, and second highest in full school was 64. But otherwise I never felt any topic as difficult. It was always कि मैथ्स में आपने जो पहले पढ़ा है उसी को आगे जो है how they have elaborated. I always got amazed whenever a new topic came. I was so amazed कि why I couldn't think of that कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. This is also possible. So first time when my teacher said कि pi is equals to 22/7, and at the same time they said pi is irrational. That was, you know, it's pi actual क्या होता है वो कभी किसी ने क्लियर नहीं किया था. And I was arguing with my teacher कि pi अगर 22/7 है तो irrational कैसे है. And I was not सर allowed यही in चीज the मैंने class. भी देखी थी, लाइक मैंने भी सोची थी मैं ऐसे कि ये अगर ये फ्रैक्शनल है तो इरेशनल कैसे हुआ. So school days are best days of life. You are missing school days. सर आपने कहाँ से की स्कूलिंग? Ramjas School, Pusa Road. Before I was there in Kendriya Vidyalaya, Central School, Lawrence Road, till 10th. मतलब गवर्नमेंट स्कूल था. अब जो यूजुअल गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वही है ना, सब बदमाश थे वहां पर. बट वी हैड अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स, सो वी वर very serious for studies. We used to enjoy studies as such. And एक ने एम से डॉक्टरी की है, one of them is CA, and the other one also is a doctor. He is ENT specialist. We had, you know, school में it was like strike होना, क्लास चल रही है, बीच में क्लास के अंदर गाय घुस आई है. That was Central Government School. बट वो मेमोरीज भी जो है मतलब those are good memories. Okay. सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे टाइम पे होने थे, सब फॉर्मेट भी चेंज कर दिया. हाँ, it's यस सर, हमें भी यही लग रहा था कि ये सारा कुछ अभी होना है. लॉकडाउन भी हमारे 10th 11th के टाइम पे हुआ और ये फॉर्मेट चेंज भी और सब कुछ हमारे लिए. आप लोग बहुत लकी हैं कि बोर्ड के आपके जो बोर्ड की इवैल्यूएशन है वो एक फेयर टर्म्स में होगी. अनलकी कौन है? जिन्होंने 12th के एग्जाम्स तो दिए बट ये नहीं पता था कि प्री टर्म प्री बोर्ड के बेसिस पर जो है मार्क्स लगेंगे बोर्ड के. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, वो IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स को ठेंगा दिखा रहे हैं. दे आर स्कोरिंग मे बी 2 out of 10. They deserve much more, but they have not prepared. ना, they were preparing for IIT. अब इन टेस्ट के बेसिस पर, प्री बोर्ड के बेसिस पर दे आर गेटिंग मार्क्स फॉर बोर्ड. वो अनलकी हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनके बोर्ड के मार्क्स ऐसे इवैल्यूएट होने वाले हैं. आप लोग लेकिन ऑप्शन तो अभी भी है ना कि जिनको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं वो दे सकते हैं. हाँ, तो then they have become unlucky, isn't it? They are preparing for IIT also, and afterwards they will be giving board again.
सो दैट इज व्हाट इज अनलकी। आप लोग बहुत लकी हैं। इट्स क्लियर इन योर टर्म, आपके उसमें क्लियर तो है कि एटलीस्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है, 50% सिलेबस अभी पढ़ो, 50% बाद में पढ़ो। पूरा 100% सिलेबस पढ़ के तो टेस्ट नहीं देना है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ है कि सारा फॉर्मेट वगैरह ये अच्छा है या बुरा है, लाइक एज स्टूडेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा ना। 50% अभी पढ़ के देंगे एग्जाम, तो सिर्फ वही 50% चैप्टर पढ़ने हैं। सर वो भी एमसीक्यू? हाँ जी, वो भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। ओएमआर शीट भरनी होगी आपको। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्रूविंग तो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं जो सबसे बड़े आते थे। यस सर। बताओ इससे अच्छी लगती ट्रायंगल, सरफेस एरिया, ये सब आ जाए पर मजा आ जाए फर्स्ट टर्म में। प्लस आपका सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड। जो लास्ट वो ईयर लिंक टू चैप्टर्स होते हैं वो नहीं आएंगे। अनऑफिशियली जो आपका लास्ट ईयर चैप्टर्स डिडक्ट हुए थे वो इस साल भी डिडक्ट होने वाले हैं। यस सर, वो लिखा हुआ था उसमें। उसमें लिखा हुआ है कि इन ऑन सेम फैक्टर्स, बट दे विल एक्चुअली अभी वो जुलाई में जो है दे विल गिव द सिलेबस कि सिलेबस कौन सा रिड्यूस हुआ है और कौन सा टर्म 1 में आ रहा है, कौन सा टर्म 2 में आ रहा है। ठीक है। अनलकी कौन थे? देखो जो लास्ट ईयर 10th में थे वो अनलकी थे। उन्होंने जैन तक पूरी प्रिपरेशन कर ली, फैब में फिर हमने साथ में बैठ के रिवीजन भी कर ली। अब एग्जाम पता ही नहीं है कब होंगे। पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं, इधर से जो है जैनी ट्यूटोरियल में टीचर परेशान कर रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट ले रहे हैं, स्कूल वाले फिर वापस प्री बोर्ड ले रहे हैं, और इतनी मेहनत की अप्रैल में, फिर पता चला मई में एग्जाम ही नहीं है। ये अनलकी थे जो पिछले साल 10th में थे। यस सर, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर लाइक प्रेशर पड़ता है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, और फिर वो फिर इरिटेशन होती है कि यार अब कितना पढ़े, पढ़ लिया, पूरा कर लिया, पूरा रिवाइज भी कर लिया, अब क्या करें। पेरेंट्स को चिंता है फैब और मार्च में कुछ नहीं पढ़ेंगे तो अप्रैल तक आते आते सब कुछ भूल जाएंगे, और वो भी सही है। ठीक है। हाँ जी त्रिशा, यू सेइंग समथिंग? यस सर, एक्चुअली मुझे डाउट था कि सर जो फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आएगा वो सेकंड टर्म में भी आएगा, या फिर सेकंड टर्म में? सेकंड टर्म में नहीं आएगा बिल्कुल भी। फर्स्ट टर्म का सिलेबस सेकंड टर्म में नहीं पूछा जाएगा। तो सर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस स्कूल क्लासिफाई करेगा या फिर बोर्ड से आएगा? नहीं, बोर्ड से आएगा। जुलाई में सर्कुलर इज एक्सपेक्टेड बाय नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, है ना। और से 15 जुलाई दे हैव गिवन कि जुलाई मंथ में दे विल रिलीज द सर्कुलर, जिसमें बिल्कुल स्पेसिफाइड होगा कि कौन सा पार्ट कट गया है ना। और सर ये भी लिखा है कि कटेगा टर्म 1 में है कौन। हाँ, उन्होंने वर्ड यूज किया रैशनलाइज्ड, विल बी रैशनलाइज्ड। दे रिड्यूस फ्यू थिंग्स, जैसे कि एपी में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो एपी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हटा दी, या फिर क्वाड्रेटिक में कंप्यूटिंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा देंगे क्वाड्रेटिक में। तो कुछ है ना, इधर उधर से हटाकर 25% सिलेबस वो रिड्यूस कर देते हैं। एसएसटी में कुछ चैप्टर स्पेसिफिकली पूरे कर जाते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, अगर होगा तो, है ना। बाकी विल वेट फॉर द सर्कुलर। सर वो कह रहे हैं कि लिंक्ड चैप्टर डिलीट कर देंगे, लाइक अगर कोई चैप्टर में लिंकेज है और ये चैप्टर अगर पढ़ा के वो दूसरे चैप्टर का भी सिलेबस कवर हो रहा है तो वो दूसरा चैप्टर कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, लेट्स सी, है ना, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। चलो जी, ये क्वेश्चन का लेते हैं। हाँ जी बोलो सर। ये जो सर्कुलर आया है सर, इसमें बोला है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन होंगे, तो सर इसका मतलब ये श्योर है कि हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे ही नहीं इस साल? नहीं बेटा, फिर से टर्म 1 जो है ये आपका स्कूल में होगा, ठीक है। पेपर कहाँ से आएगा? बोर्ड से आएगा, और बोर्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ये आप ओएमआर पे देंगे, इसमें एमसीक्यू होंगे, 90 मार्क्स का होगा, 1.5 आवर का होगा। सर 90 मिनट्स का होगा, मार्क्स तो नहीं लिखा उसमें। अच्छा 90 मिनट्स का होगा सर। 1.5 आवर पेपर होगा ये। सर ये स्कूल में होगा या ऑनलाइन? नहीं, स्कूल में होगा। अगर कोविड सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, ये जो है ये ऑनलाइन होगा। फिर अगर कोविड इंप्रूव नहीं हुई तो सर उस फॉर्म में ये भी लिखा था कि रिजल्ट उसी दिन ही आ जाएगा। नहीं, उसी दिन रिजल्ट नहीं आ सकता बेटा, ये ओएमआर कलेक्ट होंगी जैसा लिखा हुआ है।
क्या चीज? कि उसी दिन आंसर्स मिल सर जाएंगे वो result कि मिल स्कूल ही वो सीबीएसई स्कूल को पोर्टल मिलेगा। पे वो रिजल्ट अपलोड कर देगी। हाँ नहीं, रिजल्ट अपलोड नहीं करेंगे, स्कूल को जो है OMR उसी दिन सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करनी है। OMR स्कूल नहीं चेक करेगा, OMR नहीं सर सीबीएसई उसमें चेक करेगी। मार्क्स भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स वेबसाइट पे। नहीं बेटा, OMR टेक्स टाइम है ना, मैं वापस चेक करता हूँ सर्कुलर में क्या बोल रहा है, ठीक है। और कोविड आई से थिंक सो ये लिखा होगा कि आंसर शीट पोस्ट कर देंगे, वो क्वेश्चंस जो लाइक क्वेश्चन पेपर जो आया उसका आंसर की पोस्ट कर देंगे। हाँ जी वो होगा, उसमें देख लेंगे एक बार। और दूसरा जो टर्म 2 है ये आपका बेटा 2 आवर्स का होगा, ये प्रॉपर सब्जेक्टिव जैसा होता है वैसे ही होगा, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज गुड, अगर सर कोविड वो जो सिनेरियोस 90 मिनट्स वाला उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे अप्रॉक्स? बेटा ये अभी गिवन नहीं है, ये फॉर्मेट अभी आएगा 15 को सर्कुलर, तब एक दे विल गिव अ सैंपल पेपर आल्सो। वो 4 कंडीशंस दे रखी है ना आई कि फील ऑनलाइन कि ये 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें ना 1.5 आवर में, जिसमें आपका केस स्टडी भी इंक्लूडेड होगा, प्लस आपका असर्शन एंड रीजनिंग भी इंक्लूडेड होगा, बट एमसीक्यू फॉर्मेट में सब कुछ। और यहाँ अगर कोविड इंप्रूव नहीं हुआ तो ये भी फिर 90 मार्क्स का एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 मार्क्स का एमसीक्यू अगर ये ऑफलाइन नहीं हो पाता है, अगर ये ऑफलाइन नहीं हो पाएगा तो ये जो है ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, लेकिन फिर बोर्ड के जो आपके मार्क्स हैं वो स्कूल टेस्ट तो प्लस असेसमेंट्स और हाँ पोर्टफोलियो फिर इंटरनल स्कूल असेसमेंट टेस्ट वगैरह। दे विल प्ले इनटू फैक्टर। अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही ऑफलाइन नहीं हो पाते हैं तो स्कूल टेस्ट के मार्क्स जो हैं, तो फिर स्कूल मार्क्स भेजेगा वो एक्चुअली बोर्ड को कि इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, और उसमें स्कूल टेस्ट के मार्क्स, इंटरनल इवैल्यूएशन, इन सबको वेटेज मिलेगी। सर मतलब टीचर्स को गुस्सा नहीं करना है इस साल। वैसे भी नहीं करना होता बेटा, खाली मार्क्स की क्या बात है। तो होमवर्क कर तो सर हाँ। जो हमारे काम बहुत करना पड़ता है। फिर जो हमारे ट्रेडिशनल बोर्ड्स होते थे वो होंगे ही ना इस साल? नहीं ये 2 मार्क्स का है ना, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल अच्छे से हो गया आपका कोविड का, और मोस्ट प्रोबेबली होगा वहां पर है ना, क्योंकि कोविड जो है वो कंट्रोल में आ रहा है, अगर ये 2 मार्क्स का अच्छे से हो गया तो एक्सपेक्टेड इज इट विल हैव अ वेटेज ऑफ लेट्स से 80% एंड दिस टर्म 1 पेपर विल हैव वेटेज ऑफ 20%। और अगर ये 2 आवर सब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये एमसीक्यू बेस्ड हुआ, तो दिस विल हैव वेटेज ऑफ 50% एंड दिस विल हैव वेटेज ऑफ 50%। सर टर्म 2 भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है अगर कोविड सिनेरियोज परमिट नहीं कर रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए तो टर्म 2 भी ऑब्जेक्टिव होगा। सर स्कूल वाले जो टर्म्स होते थे वो होंगे इस बार भी? और सर ये जो स्कूल पीटी में की ही ले रहे होगा। हैं सर, हाँ जी पीटी वगैरह की हो रहे हैं सर। सर उसमें लिखा है 3 पीटीज होंगे स्कूल में। तो सर वो Three टर्म on 1 test। टर्म 2 जो 80 बेटा मार्क्स देखो, का था वो था। पीटी इसलिए हो रहे हैं कि अगर आपका टर्म 1 जो है वो ऑफलाइन नहीं हो पाया, वो ऑनलाइन हो रहा है, टर्म 2 वो भी स्कूल में ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है, वो भी ऑनलाइन हुआ है मान लो। टर्म 2 में 3 सिनेरियोज है ना। टर्म 2 में पहला सिनेरियो है कि प्रॉपर बोर्ड, मतलब आप दूसरे स्कूल में जाकर देंगे वो 2 आवर्स का, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया तो फिर 1.5 आवर का अपने ही स्कूल में आप एग्जाम देंगे एमसीक्यू, और वो भी नहीं हुआ तो फिर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे घर पे बैठ के, ठीक है। अगर टर्म 1 ऑनलाइन है, टर्म 2 ऑनलाइन है, तो उसके बाद जो मार्क्स आपके लगेंगे उसमें पीटी भी कैलकुलेट होगा। उसमें पीटी ही कैलकुलेट होगा ऐसा लिखा है कि ना विल बी पीटी भी बेस्ड नहीं होगा, पीटी भी होगा। ऑनलाइन वाले जो टेस्ट हैं इनकी भी वेटेज है ना, इनको भी मार्क्स मिलेंगे। सर ये ट्यूशन में सारे चैप्टर्स करेगी या जो कम चैप्टर्स है वही करेंगे? जो कम है वही करेंगे, सारे किस लिए करने हैं? सर आपको सारे करने में सारे करा दूंगा, आई लव टीचिंग, सर सारे करवा दो फिर। सारे कर लेंगे। सर टी बोर्ड्स होंगे वैसे हमारे? प्री बोर्ड तो स्कूल पे है, तो स्कूल तो प्री बोर्ड लेता ही है ना। नहीं प्री सर मैं बोर्ड इसलिए कह रहा था क्योंकि वो 40 मार्क्स का कर दिए हैं इसलिए। इट विल बी लाइक प्री बोर्ड फॉर टर्म 1। प्री बोर्ड का मतलब क्या है कि बोर्ड से पहले आप जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि बोर्ड का पेपर अच्छा जाए, तो वो प्री बोर्ड है आपका। तो स्कूल में जो टर्म 1 का जो पेपर है उसके लिए जो प्रैक्टिस कराएंगे उसको नाम क्या देंगे? प्री बोर्ड का नाम ही तो देंगे। ओके सर।
सर जो नॉर्मल टाइम पे होता था स्कूल वाले जो टर्म 180 मार्क कर लेते थे 3 घंटे का, वो होगा? नहीं, वो नहीं होंगे अब। सर ये सिर्फ वैसे ही पीटी हो गया होगा और असाइनमेंट्स और फिर टर्म 1 बोर्ड्स वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये सर वैसे ही तो हो गया, ये टर्म 1 के जो पेपर है हमारे हाफ ईयरलीज हैं और टर्म 2 के जो पेपर है हमारे लास्ट के जो फाइनल फाइनल। पेपर होते हैं वो हो हाँ गए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सीबीएसई हैड दिस सिस्टम। 4 साल पहले जो है सीबीएसई टर्म 1 टर्म 2 करके लेता था एग्जाम। तो वो जो सीसी करके कुछ नाम था ना उसका। हाँ, उसमें सर तो GK फिर वो पे हटाया क्यों था? बेटा मुझे नहीं पता। देखो मैं सही बताऊं तो 25 इयर्स तक सीबीएसई का पैटर्न जो है वो एक बार भी चेंज नहीं हुआ, और फिर बीजेपी जब से आई है तब से हर साल चेंज हो रहा है, जब से बीजेपी आई है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को तो मतलब ही नहीं था, क्या करना है एजुकेशन, ठीक है दे रहे हैं ना बच्चे टेस्ट। उनके गांधी परिवार चल रहा था ना बस। और बीजेपी जो है वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट रुक ही नहीं रहे हैं। अब तो कोविड की सर वजह हम से पे चेंज हो गया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हाँ लोग। जी, चलो जी भाई देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। सो वी हैव ST is parallel to QR, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फाइंड PS, तो PS फाइंड करेंगे तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। सो 2/3 इज इक्वल टू 3/, this part, so this part is nothing but 9/2 और 4.5। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो जहां पर भी ट्राइंगल हो और साथ में पैरेलल लाइंस हो तो वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को एक बार थोड़ा सा देख लेना कि लग तो नहीं रही है। सर आप वो ट्रायंगल वो बीपीटी का प्रूफ दिखा सकते हो? डन, लिख लिया। डन। अभिराज लेट मी नो बेटा वंस कॉपीड। यस सर, डन। Yes, sir. Copied. ओके, 1 minute, let me post it on the group। सर इसमें तो आप क्वेश्चन करवा रहे हो सर, उसका भी एक बार PDF भेज सकते हो? बेटा PDF ना मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने PPT कॉपी की है, और जब मैं PDF बनाता हूँ ना तो ये बहुत सारा, ये देख रहे हो कितना सारा है ये, तो ये सारा का सारा कॉपी हो जाता है, तो उसका फायदा PPT भी। व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यस सर, वो ठीक। सर इस चैप्टर के ट्रायंगल्स, हाँ जी, ट्राइंगल्स के सर उनका सॉल्यूशन भी शेयर कर। सॉल्यूशन ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो, ऊपर वाला। अरे इसमें तो कुछ नहीं था, इसको छोड़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ d इज पैरेलल टू दिस। तो ये भी देखो टाइम पास करा रहे हैं ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, फर्क नहीं पड़ता पहले ऊपर से लो या नीचे से लो आप वैल्यूज। सो दिस विल बी 3x + 19 अपॉन x + 3 इज 3x + 4 अपॉन x। ठीक है जी, डन। सॉल्व कर लेंगे इसे आप। यस सर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x² कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3x² + 19x इज इक्वल्स टू, सो दिस इज 3x² + 9x एंड 4x इज 13x + 12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यूसेज देखते हैं इसके ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ये आ गया यूसेज। क्लास कब तक है वैसे आज? कुछ नहीं, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, क्या हो गया। जिन्होंने निकलना था वो जा चुके हैं, लॉग आउट कर गए। ओके, triangle ABC is there, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, and DF is parallel to AE, DF is parallel to AE। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स देखते ही पता चल रहा है, अगर सिर्फ येलो वाली लाइन को देखोगे, देखो यहाँ पर है ना, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं
तो कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पर? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, बीपीटी लगेगी। और सेम वे में अगर येलो लाइन को हटा दो तो उसमें फिर बीपीटी लगेगी वापस, है ना। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में भी वापस बीपीटी लगेगी, 2 बार बीपीटी लगेगी। और उसको हमें कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? ये वाली साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में सेम है। तो पहले ये ग्रीन वाला ही ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है ये ग्रीन वाला बेटा? ट्रायंगल ABE। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग बीपीटी, और या फिर अप्लाइंग बीपीटी की जगह आप लिखें इन ट्रायंगल ABE DF is parallel to AE। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। DF is parallel to AB, therefore BD upon DA is equals to BF upon FE, basic proportionality theorem। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल पे आ जाओ। अच्छा, ये जो प्रूफ करना है ना, ये पंगे लेने के लिए जो है ये प्रूफ को उल्टा सीधा लिखा गया है। अदरवाइज हमें हमेशा रेशो निकालनी होती है इन सिमिलर ट्रायंगल में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। उस रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा हम? ट्रायंगल ABC। ठीक है, देन यू विल से दैट DE इज पैरेलल टू AC, therefore BD upon DA is nothing but BE upon EC. This is 2 from 1 and 2. So we are getting BF upon FE is BE upon EC. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया है, is BE into FE, hence proved। ये समझ में आया सबको क्वेश्चन? यस। इसकी स्नैपशॉट भेज दो। स्नैपशॉट चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बेटा those who are preparing for NTSC है ना, for them I am sending the videos। Others if they are interested, I have started making videos on Relish Maths है ना, YouTube channel I have started on YouTube। If you are interested, you can go there। सर नाम रेलिश मैथ्स है? हाँ जी, Relish Maths। सर 4-5 मिनट्स की वीडियो मैंने देखा है अभी YouTube पे। हाँ जी, 4-5 मिनट्स की वीडियो है। Videos are from 2 to 4 minutes यस सर। each। सर इस साल NTSC होगा? NTSC होगा, बट कब होगा वो गारंटी नहीं है। यानी NTSC कंफर्म है? हाँ जी, NTSC कंफर्म है, वो बी ए श्योर कि NTSC 100% होगा।
पिछले साल NTSC जो है वो जैन में हुआ था, नहीं दिसंबर, मिड दिसंबर में। सर रिलेस मैच में 5 बना हुआ है। हाँ जी, तो 5 बना है रिलेस मैच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर रेलिश का मतलब? Relish is to devour, to enjoy. So it's like you enjoy eating food and I enjoy doing maths. सर टेस्टी फूड भी इसमें कह हम सकते हैं। सर इसमें हम AC और BD को ज्वाइन कर देंगे, फिर प्रूफ कर देंगे। BD को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर सिर्फ AC को ज्वाइन कर देंगे। सिर्फ AC को। इम्प्रेसिव जॉब, वेरी गुड, अल्टीमेट। अगर आप AC को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो पहले अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे बेटा, तो इस ट्राइंगल में आपको क्या मिल रहा है? AE अपॉन ED इज AM अपॉन MC। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ये पैरेलल है इसके, ठीक है। ट्रेपीजियम है तो ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। तो अगर आप वाइट ट्राइंगल देखेंगे तो ये था इन ट्राइंगल ADC। अगर आप वाइट कलर का ट्राइंगल देखेंगे तो इन ट्राइंगल ABC। ABC में आपके पास क्या आ रहा है बेटा? अगेन मैं इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये दोनों में रेफर हो, है ना, दैट इज AM एंड MC दोनों में आना चाहिए, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद दिस इज AM बाय MC एंड दिस थिंग विल बी BF बाय FC। ये वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले ट्राइंगल में MF जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। सो इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द साइड, then the opposite sides gets divided into equal ratio। तो ये रेशियो हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। हाँ जी, एग्रीड? समझ में आया ये बेटा? यस सर। सर ने AE अपॉन AD इज इक्वल टू AM अपॉन MC क्यों लिखा है? क्योंकि येलो वाले ट्राइंगल में दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर आप किसी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, then that parallel line divides the opposite side into equal ratio। ओके सर। तो किया ऊपर हमने अभी। यस सर। ठीक है, so we'll say from 1 and 2 we are getting AE upon ED is equals to BF upon FC। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि AB को मतलब ऊपर की तरफ E की तरफ मतलब एक दूसरे पॉइंट की तरफ ले गए और उसको ट्रायंगल बना दिया पूरे को एक। किसको लेके जा रहे हैं आप? A और B से इन दोनों पॉइंट से ट्रायंगल बना दिया इस पूरे को, ट्रेपीजियम को। एक मिनट, नॉट क्लियर। फिर वो कह रहे हैं कि वो एक्सटेंड करो A एंड B की वो एक पॉइंट अच्छा, में, और सर फिर वो ट्राइंगल PEF और PDC में सेम अप्लाई होगा। हाँ, ये भी वैलिड है बिल्कुल। ये सब मैंने भी ऐसे किया था। वेरी गुड। तो इसमें आप पहले जो है आप ये वाला ट्राइंगल ले लें, आप पहले ये वाला ट्राइंगल ले लें, PEF। ठीक है। यस सर। तो इसको अगर मैंने O दिया नाम, तो आई एम गेटिंग OA अपॉन AE इज OB अपॉन BF और OA अपॉन OB इज AE अपॉन BF। फिर उसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे आप, थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास आ रहा है OA अपॉन OE ले लें, है ना। फिर उस साइड आप माइनस कर देंगे, फिर वो माइनस वाले गेम से हो जाएगा जो मैंने ऊपर किया था, -1 करके वैसे आ जाएगा उसमें। ओके सर। ठीक है,
OE upon OD is, और ED ले लें, OE upon ED is OF upon FC. So OE upon OF is equals to ED upon FC. ठीक है, इस वाले को आप थोड़ा सा और रेक्टिफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस एज OA क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OA अपॉन AE इज इक्वल्स टू OB अपॉन BF, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, सो OA प्लस AE अपॉन AE इज OB प्लस BF अपॉन BF. ठीक है, तो थोड़ा सा बस शो करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है और कुछ नहीं है. OE upon AE is OF upon BF, so I am getting OE upon OF is AE upon BF. तो फिर आप इनको कंपेयर कर लेंगे, you will get your answer. ओके सर. ठीक है जी. यस. चलो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ्राइडे की क्लास जो है वो सिर्फ साइंस की होगी, एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है आई हैव रिसीव्ड 2 रिक्वेस्ट फॉर लाइट, है ना? यस तो सर. साइंस का जब भी रिप्रोडक्शन खत्म होगा विल डू लाइट चैप्टर. सर चैप्टर 2 ही शो, चैप्टर 2 केमिस्ट्री स्टार्ट करा दो. हाँ जी, एक्सीडेंट बेस. तो केमिस्ट्री स्टार्ट करा दो. केमिस्ट्री. यस सर. तो बायो मत करवाना प्लीज. केमिस्ट्री कर लेंगे. मेरे को रिक्वेस्ट से मतलब है जितनी रिक्वेस्ट होंगी, है ना? फिजिक्स के 2 हो गए हैं वैसे, केमिस्ट्री का लेना चाहिए हमें. बट केमिस्ट्री में ना काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं अगर सिलेबस रैशनलाइज होता है तो, और लाइट चैप्टर तो पूरा का पूरा ही आएगा. तो देखते हैं एक बार हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस. ओके, बाय बाय. Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir. Great. बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. वेलकम. बाय बाय.